नमस्कार साथियों, ऑल एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के गद्य खंड और हिंदी का जो दूसरा चैप्टर ईदगाह है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न जो है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। पहला ऑप्शन आपका ए है 10, दूसरा है 5, 12 और 20। आप पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि महमूद के पास कितना पैसा है, तो 12। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हमीद ने चिमटा खरीदा और शम्मी ने क्या खरीदा। तो शम्मी ने खंजरी खरीदा, ऑप्शन सी। 15 पैसे हैं किसके पास, 15 पैसे मोहसिन के पास है। 15 पैसे किसके पास है, तो मोहसिन के पास। चौथा क्वेश्चन आपका है कि हमीद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा। तो हमीद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा, तो 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीदा। पांचवा प्रश्न, हामिद मेले में क्या खरीदता है। तो हामिद मेले में चिमटा खरीदता है, ऑप्शन सी। हामिद की दादी का नाम क्या है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि अक्सर इसमें आप फंस सकते हैं। सफीना, फतिमा, अमीना, रबीना। तो यहाँ पे आपको उलझना नहीं है, यहाँ का ऑप्शन आपका होगा सी। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। हामिद की दादी का नाम अमीना है। क्वेश्चन नंबर 7, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो ईदगाह के पास पीपल की वृक्षों की छाया है। अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पूरा ध्यान होगा। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। खेमा, ठेस, ईदगाह, दीनबंधु। इसमें से ईदगाह कहानी जो है वो प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। 9वां प्रश्न, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है। 30 रोज़ों के बाद, 20, 25, 22। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 30। आपको जानकारी होगा कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद रमजान आई है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। तो यह हामिद अपनी दादी अमीना से रोजे के रमजान के दिन ईदगाह जाने से पहले अपने दादी से कहता है हामिद। क्वेश्चन नंबर 11, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, ऑप्शन नंबर 4 डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमीद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो हमीद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण से हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 12 है आपका कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के पास 15 पैसे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, नूरे कौन सा खिलौने खरीदता है। तो नूरे वकील खरीदता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 है आपका कि हमीद के पास कितने पैसे थे। 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आसानी से हमीद के पास 3 पैसे से जिससे वो चिमटा खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 16, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। युवा की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। तो आप इस कहानी को पढ़ें, आप देख सकते हैं कि हामिद एक छोटा सा लड़का है जिसका बचपन का परिस्थितियों पर यह कहानी मार्मिक ढंग से चित्रण करती है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। तो महमूद 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी। महमूद सिपाही खरीदता है। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ईदगाह कहानी के जितने भी खिलौने हैं 2-2 पैसे के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के शीर्षक मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी। हामिद मेला किसके साथ जा रहा है। दादी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ। तो आपने कहानी अच्छे से पढ़ा, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि हामिद अपने दोस्तों के साथ मतलब बच्चों के साथ मेला जा रहा है, ऑप्शन बी। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। तो हामिद एक छोटा सा लड़का जिसके पास 3 पैसे हैं, वो पूरे मेला में ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। अपने दादी के लिए क्या लेकर आता है, तो चिमटा। कितने पैसे में, 3 पैसे में। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है और पिछले साल भी, इस साल भी 2024 में भी पूछा गया है।
क्वेश्चन 22, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो बाल मनोविज्ञान पर कौन सी कहानी आधारित है? तो हामिद वाला ईदगाह जो कहानी है, जिसमें एक छोटा सा लड़का मुख्य पात्र के रूप में हामिद है, वही कहानी आपका है ऑप्शन सी। और आपका प्रश्न 23, हामिद की उम्र क्या है? तो हामिद 2-3 साल नहीं, 4-5 साल का एक छोटा सा लड़का है। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे हैं? तो नमाज खत्म होने के बाद आप लोग ने भी देखा होगा कि लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 का डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपना कोठरी में बैठी रो रही है? तो ईदगाह पाठ में अपनी कोठरी में बैठी अभागिन अमीना रो रही है, क्योंकि उसका बेटा भी हैजे के कारण मृत्यु हो जाता है और उसकी पुतोह भी बीमारी से मर जाती है। वो अपने एक छोटा सा पोता हामिद के साथ रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईदगाह शीर्षक पाठ में अपनी कोठरी में अभागिन अमीना रो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें, और बिहार बोर्ड के तमाम विषयों की तैयारी के लिए ऑल टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखिए। धन्यवाद।